हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर में, जो कि ऑर्गेनिक का चल रहा है इस समय, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें हम लोग हेलो एल्केन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको नाभिक रागी अपक्रिया तक कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हम लोगों ने ये पढ़ा कि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन क्या होता है और कैसे होता है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन के कुछ निर्माण विधि और रासायनिक गुणों की चर्चा रिएक्शन मैप के माध्यम से करते हैं। देखो बच्चों, आप सभी लोग ये जानते हो कि हेलो एल्केन का प्रतीक होता है RX। क्या होता है बच्चों? RX होता है। और इस RX के अंदर हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, इस तरह के कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ना है। प्रश्न ये है बच्चों कि ये यौगिक बनते कैसे? यदि आपको लैब में अवसर दिया जाए तो इनको आप कैसे बनाएंगे? तो आपको याद होगा, हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा था कि RX को बनाने के लिए एल्केन का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लेते हैं बच्चों? एल्केन का सहारा लेते हैं। अब आपके मन में ये बात आ रहा है कि एल्केन क्या है, तो आप सभी लोगों को इसके बारे में पहले भी बताया गया है कि एल्केन वह है बच्चों जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, वही एल्केन है। इस एल्केन को हम इस प्रतीक से दर्शाते हैं, या कभी कभी बच्चों RH से भी दर्शाते हैं, या कभी कभी बच्चों R और R से भी दर्शाते हैं। तो एल्केन को दर्शाने के कई रास्ते हैं। जब जैसी जरूरत पड़ती है हम लोग उस तरह का प्रतीक एल्केन का यूज कर लेते हैं। लेकिन ये जानते रहिए कि ये 3 तरह के प्रेजेंटेशन एल्केन को दिखा सकते हैं। इनमें से कोई प्रेजेंटेशन हो बच्चों, उन्हें आप एल्केन कहेंगे, चाहे ये पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, सब एल्केन। सभी लोग बच्चों एल्केन का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। दूसरा रास्ता जो आपको यहां पहुंचाएगा बच्चों, वो है एल्कीन। एल्कीन आपको यहां पहुंचाएगा। अब प्रश्न उठता है कि एल्कीन की पहचान क्या है बच्चों? तो मैं ये कहता हूं कि एल्कीन की पहचान है जो जो जिस हाइड्रोकार्बन में बच्चों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, वही एल्कीन है। ये डबल बॉन्ड है। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है तो इसको एल्कीन बोलेंगे। एल्कीन से RX बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं? एल्कीन से RX बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन हेलाइड से क्रिया करानी पड़ेगी। इस हाइड्रोजन हेलाइड के मेंबर हैं बच्चों HCl, HBr, HF एंड HI। इनमें से किसी से कराएंगे, जिससे कराएंगे उस हिसाब का RX बनता जाएगा। और ये अभिक्रिया बच्चों आपको याद होगा मार्कोनिकॉफ। इस अभिक्रिया को पढ़ते समय ये नाम आया था ना बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल। ये नियम किसके लिए है बच्चों? ये नियम है असममित एल्कीन के लिए, याद रखना। मार्कोनिकॉफ ने असममित एल्कीन के लिए ये नियम दिया था बच्चों। अगर एल्केन से बात नहीं बन रही है, एल्कीन से बात नहीं बनी, तो फिर तीसरा रास्ता है बच्चों अल्कोहल। आप RX को अल्कोहल से बना सकते हैं, ROH अल्कोहल से बना सकते हैं। अगर आप अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करा दें बच्चों, तो RX बन जाएगा। अगर आप अल्कोहल की क्रिया PCl3 से करा दें बच्चों, तो RX बन जाएगा। अगर आप अल्कोहल की क्रिया SOCl2 से करा दें, तो RX बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन मैप
के माध्यम से ये क्या बनाया हम लोगों ने बच्चों, ये बनाया है रिएक्शन मैप। इसको बच्चों बोलते हैं रिएक्शन मैप। फॉर्मेशन मेथड ऑफ आरएक्स। ये रिएक्शन मैप जो है बच्चों, ये आरएक्स के निर्माण विधि को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको एल्केन से आरएक्स बनाना है तो X2 से क्रिया कराना पड़ेगा बच्चों, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। या तो आप क्लोरीन से करा दो, या तो ब्रोमीन से करा दो, या तो आयोडीन से करा दो, या तो फ्लोरीन से करा दो। ठीक है बच्चों। अब इसी में देखो एक रिएक्शन आता है जिसको बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वार्ट अवक्रिया। ये एक ऐसी अवक्रिया है बच्चों जो कि आपको आरएक्स से आरएक्स बना के देती है। इस अवक्रिया के दौरान जो आरबीआर होता है बच्चों, या जो आरसीएल होता है, वह चेंज किया जाता है आरएफ में। इसके लिए बच्चों सिल्वर फ्लोराइड की सहायता लेते हैं और आरएफ बना लेते हैं। इसी तरह से एक है फिंकलस्टीन अवक्रिया। फिंकलस्टीन अवक्रिया इस अवक्रिया के दौरान बच्चों जो आरबीआर होता है या जो आरसीएल होता है, उसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं बच्चों, और ये आर आई बना कर देता है। क्या बना के देता है? आर आई बना के देता है बच्चों। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने आरएक्स कंपाउंड की निर्माण विधियों को एक छोटे से रेखा चित्र के द्वारा कंप्लीट रूप से समझने का प्रयास किया। अब इस रिएक्शन मैप को अगर आप खुद से बना पाते हैं तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि आपके माइंड में आरएक्स निर्माण की पूरा रास्ता है, जो पूरा सिद्धांत है, वो पहुंच चुका है। जब भी प्रश्न आएगा आप आराम से उनको लिख सकते हैं, और जब भी आपको इसका रिवीजन करना हो तो इस तरीके से आप रिएक्शन मैप बना के इनका रिवीजन 10 मिनट के अंदर आप कर पाएंगे। ये रिएक्शन मैप से आपको फायदा मिलता है। तो बच्चों, यदि आप लोगों को यह रिएक्शन मैप समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।